पिछले 60 दिनों में निफ्टी ऑप्शंस ट्रेडिंग में मैंने पैसे कमाए भी और सच कहूं तो पैसे गंवाए भी। लेकिन इस पूरे उतार चढ़ाव वाले सफर ने मुझे कुछ ऐसे सबक सिखाए जिन्होंने मेरी ट्रेडिंग की पूरी सोच ही बदल दी। तो आज मैं वही 5 नियम आपके साथ शेयर करूंगा जो अब मेरे लिए एक चेकलिस्ट बन गए हैं। उम्मीद है ये आपके भी काम आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये 60 दिन मेरे लिए किसी क्रैश कोर्स से कम नहीं थे। अगर कोई ट्रेडिंग की दुनिया में नया है या शायद पहले से ही नुकसान में फंसा हुआ है, तो ये विश्लेषण एक गेम चेंजर हो सकता है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि बाजार की असली आग में तपे हुए 5 नियम हैं। पहला और सबसे जरूरी सबक। ज्यादातर नए ट्रेडर्स यहीं पर गलती करते हैं। वो क्या करते हैं? वो एक भागते हुए बाजार का पीछा करते हैं, इस डर से कि कहीं कोई बड़ी मूव मिस ना हो जाए। लेकिन असल में यही सबसे बड़ा जाल है। इस स्लाइड में 2 अलग-अलग माइंडसेट दिखाए गए हैं। एक तरफ है डर और लालच, जो कहता है अरे जल्दी करो, अभी कूदो। और दूसरी तरफ है अनुशासन, जो कहता है रुको, सही मौके का इंतजार करो। जब बाजार बिना रुके रॉकेट की तरह सीधा ऊपर जाता है, तो वो अक्सर एक एंट्री पॉइंट नहीं बल्कि एक ट्रैप होता है। तो यहीं से हमारा पहला नियम बनता है, जिसे हमेशा याद रखना है। अगर पुल बैक नहीं तो कोई ट्रेड नहीं, बस बात खत्म। इसे अपनी ट्रेडिंग का एक ऐसा सिद्धांत बना लें जिससे कोई समझौता नहीं होगा। बाजार को थोड़ा सांस लेने दें, उसे थोड़ा नीचे आने दें और फिर अपनी एंट्री प्लान करें। और इंतजार क्यों करना है? इसके 3 सीधे फायदे हैं। आपको एंट्री करने के लिए बेहतर लेवल मिलता है, आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है जिससे रिस्क कम होता है और आपके ट्रेड के सफल होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। चलिए अब दूसरे नियम पर चलते हैं। ये नियम जुड़ा है इमोशन से, खासकर उस एक बहुत ही खतरनाक इमोशन से जब कोई ट्रेडर एक लूजिंग ट्रेड में फंस जाता है। और वो शब्द है उम्मीद। हम सबने ये महसूस किया है ना? थोड़ा और रुकते हैं, ये जरूर वापस आएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि बाजार को हमारी उम्मीदों या भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। उम्मीद ही वो वजह है जो एक छोटे मैनेज होने वाले लॉस को एक बड़े विनाशकारी नुकसान में बदल देती है। यहां पर 2 तरह के ट्रेडर्स का फर्क साफ दिखता है। एक उम्मीद करने वाला ट्रेडर अपने नियमों को तोड़ता है और अपने कैपिटल को बहुत बड़े रिस्क में डाल देता है। और दूसरी तरफ एक अनुशासित ट्रेडर का एक ही जवाब होता है, स्टॉप लॉस हिट हो गया मतलब ट्रेड से बाहर, कोई दूसरा विचार नहीं, कोई सवाल नहीं। तो यहां का सार ये है, ट्रेडिंग में लक्ष्य ये नहीं है कि कभी लॉस ही ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं है। लक्ष्य ये है कि नुकसान हमेशा इतना छोटा हो कि आप गेम में बने रहें। इस बाजार में लंबे समय तक टिके रहने का यही एकमात्र तरीका है। अब आते हैं तीसरे नियम पर, जो इस बारे में है कि बाजार जो दिखा रहा है उसे ट्रेड करें, ना कि जो आप देखना चाहते हैं उसे। हम अक्सर ये गलती करते हैं। हम सोचते हैं अरे ये स्टॉक इतना गिर गया, अब तो यहां से ऊपर जाएगा ही। लेकिन बाजार कुछ और ही कह रहा होता है। इस पॉइंट पर हम चार्ट को नहीं बल्कि अपने ईगो को ट्रेड कर रहे होते हैं। हम अपनी राय को बाजार पर थोपने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि बाजार के ट्रेंड को फॉलो करें। और ये स्लाइड उस एक सच्चाई को दिखाती है जिसका हर ट्रेडर को पालन करना ही चाहिए। प्राइस एक्शन, यानी कि चार्ट पर कीमतों की चाल, कभी झूठ नहीं बोलती। वो आपको ठीक वही बताती है जो हो रहा है, बिना किसी इमोशन या ओपिनियन के। हमें बस उसे सुनना है और उसके हिसाब से काम करना है। हमारा चौथा नियम जल्दी अमीर बनो या एक ही ट्रेड में जैकपॉट वाली मानसिकता के बिल्कुल खिलाफ है, जो कि ज्यादातर नए ट्रेडर्स को अपनी ओर खींचती है। पहले मुझे भी लगता था कि आज एक बड़ा ट्रेड पकड़ूंगा, लेकिन इसका नतीजा क्या होता था? या तो हीरो या फिर जीरो। और यकीन मानिए, ज्यादातर जीरो ही होता था। एक ही बड़े ट्रेड से सब कुछ बदल देने की कोशिश करना सबसे बड़े जालों में से एक है। तो इसका हल क्या है? रोजाना 5 से 10% का छोटा लेकिन लगातार प्रॉफिट कमाने पर फोकस करना। हाँ, ये सुनने में बहुत रोमांचक नहीं लगता, लेकिन टिकाऊ सफलता इसी से बनती है। ये छोटे छोटे कदमों से एक बड़ी यात्रा पूरी करने जैसा है। और सच कहूं तो ट्रेडिंग में जो रणनीति बोरिंग लगती है, अंत में पैसा वही बनाती है। रोज अनुशासन के साथ छोटे छोटे लाभ कमाना महीने के अंत में आपके अकाउंट पर एक जादू जैसा असर डालता है। यह है कंसिस्टेंसी की ताकत। अब हम अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी नियम पर आते हैं। ये वो नियम है जो बाकी सभी नियमों को एक साथ जोड़ता है। ट्रेडिंग कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है, ये एक स्किल है।
ठीक वैसे ही जैसे एक मैराथन रनर धीरे धीरे अपनी स्टैमिना बनाता है, वैसे ही ट्रेडिंग स्किल को भी समय, प्रैक्टिस और लगन के साथ विकसित किया जाता है। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है। तो सवाल यह है कि ये अनुशासन आएगा कहाँ से? इसका एक सीधा सा प्रोसेस है। मैंने इन 60 दिनों में अपने हर एक ट्रेड को नोट किया, अपनी हर गलती को लिखा और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने पर फोकस किया। यही रास्ता है। और आखिर में इस बात को हमेशा याद रखिए, मोटिवेशन या प्रेरणा आज है, कल नहीं होगी। वो एक भावना है जो आती जाती रहती है, लेकिन अनुशासन एक सिस्टम है, एक आदत है, और यही वो चीज़ है जो एक ट्रेडर को लंबे समय में प्रॉफिटेबल बनाती है। तो मैं इस एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करता हूं। सफल ट्रेडिंग असल में है क्या? क्या ये चार्ट पढ़ने का एक स्किल है, या ये अपने बनाए नियमों का पालन करने का अनुशासन है? शायद सच्चाई इन दोनों के बीच में ही कहीं है। इस पर जरूर सोचिएगा।